हेलो स्टूडेंट, हम अर्थिंग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने अर्थिंग में लगभग कुछ रूल्स, कुछ स्पेसिफिकेशन, ठीक, और किन किन पॉइंटों को कौन कौन से परिसर में अर्थिंग करना चाहिए, ठीक है, और अर्थिंग के प्रकार पढ़े थे हमने, कितने प्रकार की अर्थिंग होती है। ठीक, इन सबको हम पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं अर्थिंग के, उन एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ठीक है, अर्थिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ जो मुझे लगे ठीक हैं, ठीक, वो मैंने यहाँ पे इकट्ठे करे हैं और आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉर प्रॉपर अर्थिंग व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस। प्रॉपर अर्थिंग के लिए अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आंसर है, ये है, 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है 1 ओम, सेकंड 2 ओम, सी है 5 ओम एंड 10 ओम। तो हमने पढ़ा था कि प्रॉपर अर्थिंग के लिए क्या है, अर्थ रेजिस्टेंस जितना मैक्सिमम अर्थ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर प्रॉपर अर्थिंग हमें करनी है तो अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी पॉसिबल हो सके उतनी कम होनी चाहिए। ठीक, तो मैक्सिमम यहाँ पे कितनी होगी, 1 ओम। सबसे कम क्या 1 ओम है ना, तो जितना पॉसिबल हो सके, जितनी कम पॉसिबल हो सके उतनी कम हमारे अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए, ताकि हमारा प्रॉपर अर्थिंग हो सके। कोई भी चार्ज जो है, जिस बॉडी का, जिस पार्ट का हमने, जिस इक्विपमेंट का हमने अर्थिंग करी है, उसकी बॉडी पर कोई भी चार्ज अगर आया है वो प्रॉपर तरीके से अर्थ में डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है, इतना कम जैसे, ठीक है, तो डिस्चार्ज आसानी से कब होगा, जब अर्थ का रेजिस्टेंस कम से कम होगा। ठीक है, ठीक, तो यह देखा जाता है कि, ठीक है, यह इतना ध्यान रखा जाता है कि अर्थ का रेजिस्टेंस प्रॉपर अर्थिंग के लिए कम से कम होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 1 ओम। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी, कैसा होना चाहिए, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थिंग रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए। मान लो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, कोई मशीन है, ठीक, जिस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक, या कोई हमारा घर का कूलर है, ठीक, ठीक, जिसकी बॉडी मेटलिक है, ठीक है, किसी मेटल की बनी हुई है, ठीक, ये हमारी आयरन है, कुछ भी है, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसकी अर्थिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड जो यूज़ कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई, लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए, मीडियम, या द वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस डज नॉट अफेक्ट द सेफ्टी। ठीक, तो इनमें से क्या हमारा सबसे बढ़िया आंसर क्या होगा, सबसे बेस्ट आंसर, इलेक्ट्रोड का जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड जो हम यूज़ कर रहे हैं अर्थिंग के लिए, उसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा, ठीक, जितना कम से कम होगा उतनी ही अच्छी तरीके से हमारी अर्थिंग होगी, उतना ही अच्छी तरीके से हमारा जो चार्ज हमारा अगर बॉडी पे आ रहा है किसी भी इक्विपमेंट के, ठीक है, वो उतनी ही अच्छी तरीके से हमारा अर्थ में डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो अर्थ इलेक्ट्रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थिंग इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा राइट आंसर, ठीक, लो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितना लो रेजिस्टेंस होगा अर्थिंग इलेक्ट्रोड का उतना ही तेज़ी से हमारा चार्ज डिस्चार्ज होगा। ठीक, वो हमें झटका नहीं लगेगा, हमारी सेफ्टी बनी रहेगी। ठीक, तो इसीलिए अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लो होना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस डज नॉट, सॉरी ये तो वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल्स यूज्ड इन प्लेट अर्थिंग आर, ठीक है, जो प्लेट अर्थिंग करते हैं, प्लेट अर्थिंग का मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के रूप में हम प्लेट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक, कोई प्लेट है उसको हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोड के रूप में। तो ये क्या कह रहा है, मटेरियल्स यूज्ड इन प्लेट अर्थिंग आर, कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं प्लेट अर्थिंग में। पहला ऑप्शन है वुड कोल, मतलब लकड़ी का कोयला, कच्चा कोयला। दूसरा है साल्ट और अर्थिंग प्लेट। तीसरा ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों, या नन ऑफ अबव। लकड़ी का कोयला भी यूज़ करते हैं भाई, प्लेट अर्थिंग करते हैं ना, तो प्लेट अर्थिंग में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मेन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो अर्थिंग प्लेट की, जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड
जो प्लेट हम इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ करेंगे तो अर्थिंग प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उस प्लेट के चारों ओर लकड़ी का कोयला और साल्ट की लेयर बिछानी पड़ेगी, नमक की लेयर बिछानी पड़ेगी। तो इसकी और इसकी दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर, ठीक। ए एंड बी बोथ, दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। प्लेट अर्थिंग में इन दोनों मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, मतलब तीनों की, कोल की, साल्ट की और अर्थिंग प्लेट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउस वायरिंग जो हम करते हैं घरों में, ब्लैक एंड ग्रीन वायर्स इंडिकेट। हाउस वायरिंग में जो हमारे ब्लैक और ग्रीन वायर्स होते हैं वो किसे इंडिकेट करते हैं? अर्थ एंड न्यूट्रल, अर्थ और न्यूट्रल को यूज़ करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं। फेज़ एंड न्यूट्रल, फेज़ और न्यूट्रल वायर को इंडिकेट करते हैं। फेज़ एंड अर्थ वायर को इंडिकेट करते हैं, या न्यूट्रल एंड अर्थ, न्यूट्रल और अर्थ वायर को इंडिकेट करते हैं। तो देखो जब हम फेज़ वायरिंग करते हैं ना, तो हमारा जो एक 3 वायर वो होते हैं RYV, ठीक। अगर 3 फेज़ ले रहे हैं तो RYV क्या होंगे, रेड, येलो एंड ब्लू, वो क्या होंगे, हमारे फेज वायर होते हैं, ठीक। लेकिन ब्लैक और ग्रीन जो होते हैं, ब्लैक हमारा न्यूट्रल को इंडिकेट करता है और ग्रीन जो है हमारा अर्थ को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे गलत कर देते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन सारे नहीं पढ़ते हैं, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं एकदम। मान लो ये बता रहे, यहाँ कह रहा है ब्लैक एंड ग्रीन वायर्स इंडिकेट, ब्लैक और ग्रीन वायर, ये पूछ रहा है ब्लैक किसको इंडिकेट कर रहा है और ग्रीन किसको इंडिकेट कर रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसको देख के, इसको ना देख के इन तीनों को देखते हैं जल्दबाजी में, इसको लगा देते हैं राइट आंसर। भाई बात सही है, दोनों ग्रीन जो है अर्थ वायर को इंडिकेट करता है और ब्लैक जो है न्यूट्रल वायर को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो बच्चे लगा देते हैं सोच के यही सही है, लेकिन ये यहाँ सीक्वेंस गलत हो जाता है। ये यहाँ ब्लैक वाला अर्थ हो गया और ग्रीन न्यूट्रल हो गया, तो ये सीक्वेंस गलत हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी होगा। देखो ब्लैक किसको इंडिकेट कर रहा है, न्यूट्रल को, और ग्रीन अर्थ को, ठीक है। तो राइट आंसर डी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना वरना गलत हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ पोटेंशियल इज टेकन एज। अर्थ पोटेंशियल को कितना लिया जाता है, कितना माना जाता है, ठीक। अर्थ पोटेंशियल जो हमारी पृथ्वी है, जो ज़मीन है, ठीक है, इसके पोटेंशियल को, इसके विभव को कितना माना जाता है? ऑप्शन ए इनफाइनाइट, ऑप्शन बी सप्लाई वोल्टेज के बराबर जो सप्लाई आ रही है, ऑप्शन सी 1 वोल्ट, या ऑप्शन डी 0। तो मैंने बताया, ये बार बार बताता हूँ, जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है ना, इसको जो अर्थ का पोटेंशियल है उसको 0 माना जाता है, ठीक है, शून्य माना जाता है, ठीक है। अर्थ के पोटेंशियल को हमेशा 0 माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी इज़ राइट आंसर, ठीक। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स शुड बी प्लेस्ड विद इन what distance in meter from the building whose installation system is being earthed, ठीक है। मतलब कोई बिल्डिंग है, ठीक है, जिसके इंस्टॉलेशन सिस्टम को हमें अर्थिंग करना है, तो उसकी अर्थिंग इलेक्ट्रोड से दूरी कितनी होना चाहिए, मीटर में दूरी कितनी होनी चाहिए। अब मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कुछ, देखो ये है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में अर्थिंग हेतु IS विशेषताएं। तो ये कुछ विशेषताएं बताई थी, तो इनको पढ़ना इसीलिए इम्पोर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन सीधे पूछ लिया गया कि जो हम किसी बिल्डिंग है उसमें इंस्टॉलेशन की हमें क्या अर्थिंग कर रहे हैं, तो उसकी अर्थिंग इलेक्ट्रोड से कितनी मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो देखो इसमें लिखा है, देखो पहला ही पॉइंट दिया गया है, जिस परिसर के लिए अर्थिंग किया जा रहा हो, अर्थिंग की दूरी उससे कम 1.5 मीटर रखी जानी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर, ठीक। तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है, 4 मीटर, 2.5 मीटर, 1.5 मीटर और 0.5 मीटर। तो कितनी होना चाहिए, 1.5 मीटर, ठीक है, राइट आंसर। तो इन सब चीज़ों को पढ़ लेना आप लोग, जितनी भी विशेषताएँ जो पढ़ा है ना अर्थिंग में अभी तक, उनको अगर पढ़ लोगे ना, ज़रूरी नहीं जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यही तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, लेकिन अगर जो थ्योरी पढ़ाई उनको सही से पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चन कर दोगे, ठीक। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा देखते ही आंसर लगा दोगे। अब देखो ये अगर आपने पढ़ा है तो आप पढ़ते ही लगा दोगे आंसर, ठीक। अगर ये आपने पढ़ा है
अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, देखते आंसर लगा दोगे। ठीक ठीक, ये आपने पढ़ा है। प्लेट अर्थिंग में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें मालूम है अर्थिंग प्लेट की, साल्ट की और कोल की, तो देखते ही आंसर लगा दोगे। ठीक, तो इस तरीके से आंसर आता है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर थ्योरी पढ़ी है तो आसानी से कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज़। जो अर्थिंग अप्लायंसेस हैं, इनकी अर्थिंग का पर्पस क्या है, क्यों अर्थिंग करते हैं, इनकी क्या एम है, क्या उद्देश्य है। ठीक, कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उनकी अर्थिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों करते हैं। तो सबसे पहले ये पहले अर्थिंग बताई थी, डेफिनेशन की अर्थिंग क्या होती है। उसके बाद ये बताया था एम्स, उद्देश्य, अर्थिंग का उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं अर्थिंग। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन दिए, पढ़ते हैं इन्हें। टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट शॉक, शॉक के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक शॉक के अगेंस्ट सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए। सेकंड है टू इंश्योर डेट द अप्लायंसेस सेव्स करंट, अप्लायंसेस करंट सेव करेंगे। थर्ड है टू इंश्योर डेट द अप्लायंसेस गेट फुल वोल्टेज लेंगे, इसलिए करते हैं अर्थिंग। या चौथा नन ऑफ दीज। तो क्यों अर्थिंग करते हैं, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है, हम सब ने पढ़ा था ताकि हमारी सेफ्टी बनी रहे। जो वहाँ पे काम कर रहा है या घर में कोई अप्लायंसेज है उस पर अगर चार्ज आ गया तो उसको छूने से हमें करंट ना लगे, झटका ना लगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो टू प्रोवाइड अगेंस्ट शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक। वन ए इज़ राइट आंसर। ठीक, तो जो भी जितने उद्देश्य पढ़ाए थे उन्हें पढ़ लेना। ठीक है, ध्यान से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनसाइड, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इनसाइड द अर्थ पिट द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड। जो अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर हम जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड होता है, वो अर्थिंग इलेक्ट्रोड कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा वायर हो सकता है। ठीक है, कोई स्ट्रिप हो सकती है, पाइप हो सकता है, रॉड हो सकती है, या हमारी प्लेट हो सकती है। ठीक, अर्थिंग इलेक्ट्रोड होते हैं ये सारे। जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो वही हमारा अर्थिंग का नाम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड ज़मीन के अंदर जो गाड़ा जाता है, कैसे गाड़ा जाता है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। भाई जो गाड़ा जाएगा वर्टिकली गाड़ा जाएगा, हॉरिजॉन्टली गाड़ा जाएगा, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, या इंक्लाइंड एट एंगल अदर देन 45 डिग्री। तो ये भी हमने पढ़ा था कि जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड होता है ना, वो हमेशा वर्टिकली हमारा ज़मीन में गाड़ा जाता है। ठीक है, वर्टिकली ऊर्ध्वाधर स्थिति में ज़मीन में गाड़ा जाता है। ठीक, दिखाता हूँ अभी आपको अर्थिंग। ये देखो, ये अर्थिंग है। ठीक, अर्थिंग दिखाई गई है। तो जो ये अर्थिंग इलेक्ट्रोड है, ये एक पाइप अर्थिंग दिखाई गई। ठीक, ये पाइप है, ये पाइप को हमने ज़मीन के अंदर वर्टिकली गाड़ा है। ठीक, वर्टिकली। इसी तरीके से ये प्लेट है। ठीक, प्लेट भी क्या है, वर्टिकली यहाँ पे प्लेस करी गई है। ठीक है, ऐसे बिछाई नहीं गई है, हॉरिजॉन्टली बिछाई नहीं गई है। हॉरिजॉन्टली होती तो ये जो है इस तरीके से होती। ठीक, इसको सीधे सीधे हमने वर्टिकली अंदर रखा है। ठीक, तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो यही पूछा गया है, इनसाइड द अर्थ पिट द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड, वर्टिकल प्लेस होना चाहिए। ठीक है, वर्टिकल हम उसको गाड़ते हैं ज़मीन के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस टू ए डोमेस्टिक एप्लीकेशन इज़। डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए, डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0.1 ओम, 1 ओम, 10 ओम या 100 ओम। ये पढ़ा था ना, वायरिंग इंस्टॉलेशन डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक में ही आता है ना। तो इसका कितना होना चाहिए, 1 ओम होना चाहिए रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, 1 ओम। ठीक है, वी इज़ राइट आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सचर, ये मिक्सचर की स्पेलिंग में टी आएगा यहाँ पे। ठीक है, मिक्सचर प्रेफर्ड फॉर फिलिंग अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड फॉर इफेक्टिव अर्थिंग। ठीक है, जो ज़मीन के अंदर हम अर्थ इलेक्ट्रोड जो गाड़ते हैं, ठीक है, उसके चारों ओर कौन सा मिक्सचर डाला जाता है। ठीक है, ताकि हमारी अर्थिंग इफेक्टिव हो। ठीक है, अच्छी हो। कौन सा डाला जाता है मिक्सचर, पेपर साल्ट मिक्सचर, पेपर साल्ट मिक्सचर। सेकंड है
स डस्ट मिक्सचर, सी है कोल साल्ट मिक्सचर, डी है लाइम सैंड मिक्सचर। तो कौन सा मिक्सचर हम प्रेफर करते हैं, कौन सा डाला जाता है, कोयले का और साल्ट का मिक्सचर प्रेफर करा जाता है। ठीक, ये हमने पढ़ा था। ठीक, कोयले का और कच्चे कोयले का, लकड़ी के कच्चे कोयले का और नमक का मिक्सचर, ठीक है, उसके चारों ओर डाला जाता है ताकि हमारी अर्थिंग, ताकि नमी बनी रहे और अर्थिंग इफेक्टिव रहे हमारी। ठीक है, नमी को बनाए रखने के लिए किया जाता है, ये लेयर लगाई जाती है उसकी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर कंटेंट इन द सॉइल डैश द अर्थ सॉइल रेजिस्टेंस, मॉइस्चर कंटेन इन सॉइल डैश द अर्थ सॉइल रेजिस्टेंस। मिक्सचर अगर अर्थ सॉइल है, जो ज़मीन की जो मिट्टी है, ठीक है, उसके अंदर अगर हमारी मॉइस्चर कंटेन है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, अर्थ के रेजिस्टेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी सॉइल के रेजिस्टेंस पर इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर मिट्टी में हमारी नमी है तो अर्थ के सॉइल का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, डज नॉट इफेक्ट या नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाता है भाई, नमी होती है तो अर्थ का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है ना, जितनी नमी होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक, इसीलिए नमक और कोयले की लेयर बिछाई जाती है ताकि हमारी नमी बनी रहे और रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाए। ठीक, और हमारी अर्थिंग इफेक्टिव हो, अच्छी हो। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा अर्थ का सॉइल का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ज़मीन की जो मिट्टी होती है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है अगर मॉइस्चर कंटेंट उसमें मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंडिंग इज़ प्रोवाइडेड फॉर, ग्राउंडिंग क्यों प्रोवाइड कराई जाती है, किस लिए प्रोवाइड कराई जाती है। नंबर ए ओनली फॉर सेफ्टी ऑफ द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए कराई जाती है ग्राउंडिंग केवल। सेकंड है ओनली फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑपरेटिंग पर्सन, जो वहाँ ऑपरेट कर रहा है मशीन को, काम कर रहा है वहाँ पे, उसकी सेफ्टी के लिए कराई जाती है। सी है बोथ ए एंड बी, ऊपर के दोनों के लिए, या नन ऑफ अबव। तो क्या है भाई, मशीन हमारे जो इक्विपमेंट है उनकी सेफ्टी के लिए भी कराई जाती है। ठीक, और हमारी जो पर्सन वहाँ काम कर रहा है उसकी सेफ्टी के लिए भी। तो ये दोनों हमारे राइट आंसर होंगे। ठीक, इनमें से अगर कोई एक होता, अगर मान लो ये होता ये ना होता तो हमारे ये राइट आंसर होता, अगर ये होता तब ये राइट आंसर होता। अब दोनों है तो हमारे दोनों सही हैं। ठीक है, ग्राउंडिंग इस पर्पज से प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, ग्राउंडिंग या अर्थिंग बात एक ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर ऑन विच सॉइल रेजिस्टेंस डिपेंड, सॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है, मिट्टी का जो प्रतिरोध होता है, किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर एक ए डेप्थ ऑफ द इलेक्ट्रोड, कितनी गहराई में इलेक्ट्रोड को गाड़ा गया है, इस पर निर्भर करता है। मॉइस्चर पर निर्भर करता है, मिट्टी में कितना मॉइस्चर है। नंबर सी NaCl की मात्रा पर, या ऑल ऑफ अबव। तो भाई कितनी ज़मीन में हमने कितनी गहराई में इलेक्ट्रोड को गाड़ा, इस पर भी निर्भर करता है सॉइल का रेजिस्टेंस। ठीक, मॉइस्चर पर भी निर्भर करता है कितना मॉइस्चर है। ठीक है, मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो कम होगा, और अगर मॉइस्चर कम होगा तो ज़्यादा होगा अर्थ का रेजिस्टेंस। और NaCl कितना नमक डाला इस चीज़ पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव सभी आंसर हमारे सही होंगे। ठीक है, चलिए 2 और रह गए, 15 क्वेश्चन करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्थ वायर इज़ मेड ऑफ, अर्थ जो वायर होता है, अर्थ वायर किसका बनाया जाता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अर्थिंग वायर होता है किसका बनाया जाता है। अब देखो ये कौन से अर्थ वायर की बात हो रही है, जो एक प्रकार होता है अर्थिंग का, वायर या स्ट्रिप अर्थिंग। ठीक है, तो वहाँ पे जो वायर या स्ट्रिप हम यूज़ करते हैं ना, वो किस चीज़ की करते हैं, यहाँ ये पूछा जा रहा है। अर्थ वायर, जो वायर यूज़ कर रहे हैं अर्थिंग वायर, यहाँ पे इलेक्ट्रोड की तरह वायर यूज़ हो रहा है, यह किसका बना होता है। तो लोग कॉपर और इसमें कंफ्यूज होते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील में। तो जो अर्थ वो अलग होता है, जो कनेक्ट करता है इलेक्ट्रोड को किसी अप्लायंसेस से। एक वायर, एक जब हम अर्थिंग करते हैं तो किसी, अगर हमने मान लिया कूलर की करनी है तो कूलर की मेटलिक बॉडी को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करने के लिए किसी वायर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए तो हम कॉपर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम वायर अर्थिंग कर रहे हैं, अर्थिंग का नाम ही वायर अर्थिंग है, इलेक्ट्रोड ही हमारे यहाँ पे वायर है, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर रहे हैं
वो किसका बना होगा, वो हमारा गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है। ठीक, ये हमने पढ़ाया था, जो अभी बताते हैं यहाँ पे भी। ये है ना अर्थिंग के प्रकार में, वायर अर्थिंग, वायर और स्ट्रिप अर्थिंग। इस प्रकार के अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में 3 mm स्क्वायर के कॉपर वायर या 6 mm स्क्वायर के GI वायर ये गलत दे रखा है। ठीक, कॉपर वायर यूज़ नहीं करते हैं हम यहाँ पे। ठीक, GI वायर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, GI स्ट्रिप ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड स्टील हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, कॉपर नहीं लगाना, गैल्वेनाइज्ड स्टील लगाना। ठीक, उसमें गलत दिया किताब में। नेक्स्ट है एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़। ह्यूमन बॉडी का एवरेज रेजिस्टेंस कितना होता है, 1000 ओम होता है। ठीक है, 1 किलो ओम। ठीक है, 1 किलो ओम या 1000 ओम होता है। ठीक, तो ये हमारे आज के MCQs थे। कल हम नेक्स्ट MCQs पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। इतना देखो और पढ़ाई पे ध्यान दो। थैंक यू।